साथियों को नमस्कार। आशा करते हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। कल वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या-क्या आवश्यक है। हालाँकि उसमें कुछ ही पॉइंट या कुछ ही बिंदु पर मैंने चर्चा की। आज कुछ बिंदु और आपके समक्ष रख रहा हूँ जो लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि जितने बिंदु मैं बताऊँगा वो सभी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी हैं। यदि उत्तम लोकतंत्र चाहिए तो इन चीज़ों का होना एक देश में अति आवश्यक है। इसी प्रक्रिया में अगला बिंदु है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था जिस देश की अच्छी होगी, उस देश का समाज बेहतर होगा। इसलिए उसको सामाजिक न्याय व्यवस्था भी कहते हैं। सामाजिक न्याय व्यवस्था में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को कानून के समक्ष समान माना जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कौन-सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कैसा उसका रंग है, क्या उसकी भाषा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वह उस देश का निवासी है, नागरिक है। अपनी अपने ही देश की बात हो या अन्य देश की बात हो, यदि वह व्यक्ति उस देश की नागरिकता रखता है, तो उसके साथ सामान्य न्याय होना अति आवश्यक है और होना चाहिए क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने देश को संचालित करने के लिए एक इनकम टैक्स के ज़रिए या ये कहें टैक्स के ज़रिए देश को संचालन करने में, देश की व्यवस्थाओं को मजबूत करने में अपना योगदान देता है। तो अपना जब वो नागरिक है तो उसके लिए सामाजिक न्याय अति आवश्यक है। सामाजिक न्याय से होता क्या है कि व्यक्ति स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्र मतलब ये है कि यदि सामाजिक न्याय हर व्यक्ति के साथ होगा, तो व्यक्ति के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा। भावनात्मक जो विचार होंगे वो कहीं न कहीं मेल-मिलाप करेंगे और जब मेल-मिलाप करेंगे तो सभी व्यक्ति मिल-जुल कर रहेंगे। और यदि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान भी यही कहता है कि इस कानून के समक्ष सभी समान हैं। यदि उसके साथ ऐसा नहीं होता, असमानता उसके साथ होती है, तो फिर वो एक दुखी मन से कहें या ये कहें कि जब वो प्रताड़ित होता है, तो कहीं न कहीं वो कानून अपने हाथ में लेता है। इसके कई सारे उदाहरण भरे भरे पड़े हैं, क्योंकि बहुत पीछे अगर यदि जाएँ, तो सुना है कि चंबल का क्षेत्र डाकुओं का क्षेत्र रहा है। तो डकैत क्या अपनी मर्ज़ी से तो कोई बनता नहीं है। डाकू कोई अपनी मर्ज़ी से होता है? नहीं होता। तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति थे जो कानून से न्याय उन्हें समय से नहीं मिल पाया। यदि समय से न्याय मिले और सबके लिए समान कानून हो, तो मेरा मानना ये है कि ये सारी परिस्थिति उत्पन्न होगी नहीं और समान न्याय होगा, तो उस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा। तो सामाजिक न्याय होना ज़रूरी है और ये अधिकार भी है हर नागरिक का कि उसके साथ जो है समान व्यवहार हो, समान जो है कानून के समक्ष उसका अधिकार है। इसके साथ में ये तभी संभव हो पाएगा सामाजिक न्याय व्यवस्था उसके लिए हर एक व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, तब तक उसे अपने हक अधिकार के बारे में पता नहीं रहेगा कि मेरे मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है। ये यदि पता लग गया व्यक्ति को, ये तभी पता लगेगा वो शिक्षित होगा। शिक्षित व्यक्ति हमेशा एक दूसरे की भावनाओं को समझता है। वो समझकर आपस में वो धर्म या जाति के आधार पर नहीं, फिर वो जो है एक अपनी भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से आचरण करता है, व्यवहार करता है। इससे आपसी तालमेल बना रहता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। शिक्षित होने का ये भी फायदा है कि यदि सरकार
जनता विरोधी कोई कानून या कोई नीतियाँ यदि बनाती है या कार्य करती है, तो व्यक्ति उसे समझकर उसका विरोध कर सकता है। शिक्षा इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मान लो शासन चलाने के लिए मैंने जो प्रतिनिधि चुने हैं, तो वो क्या कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को समझना तभी संभव है जब आप शिक्षित होंगे। इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी है। लोकतंत्र का निर्माण होने के बाद उसे यथा रूप से चलाना, उसके लिए हर व्यक्ति को शिक्षित होना अति आवश्यक है। यदि मान के चलो व्यक्ति शिक्षित ना हुआ या शिक्षा ना ग्रहण कर पाया, तो फिर ऐसा क्या ज़रूरी है जिससे लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके? तो इसका मेरे मन में विचार आया कि स्वतंत्र मीडिया का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। मीडिया जो है अपना टीवी चैनल, रेडियो और दूरदर्शन, सिनेमा वगैरह, इन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सरकार से स्वतंत्र होनी चाहिए। ये अपने निष्पक्ष भाव से जनता का पक्ष जो है सरकार के समक्ष रखती है और सरकार की नीतियों का जनता के समक्ष जो है विवरण करती है। तो वो बीच का जो माध्यम होता है वो आदान-प्रदान करने के लिए ये निष्पक्ष हो, तो फिर लोकतंत्र बहुत ही बेहतर होता है। क्योंकि मीडिया यदि स्वतंत्र रहेगी, तो शिक्षित व्यक्ति तो अपनी बात पहुँचाते ही हैं, परंतु जो कहीं न कहीं शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह गए या पढ़ नहीं सके, तो वो अपने मौखिक रूप से मीडिया के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। तो ये पहुँचना तभी संभव होगा जब मीडिया स्वतंत्र होगी। मीडिया स्वतंत्र जब होती है, तो सरकार जब भी कोई ऐसा कार्य करती है कि वो जनता के हित में ना हो, तो उसका खुलकर विरोध भी करती है। क्योंकि ये लोकतंत्र देश है, तो लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र। तो जनता की आवाज़ यदि नहीं उठाएगी मीडिया, तो फिर किसकी उठाएगी? क्योंकि सरकार स्थायी नहीं होती, सॉरी, सरकार बदलती रहती है, लेकिन जनता तो नहीं बदल सकती, जनता तो वही है। क्योंकि लोकतंत्र का ये नियम है कि स्थायी सरकार नहीं रह सकती, इसलिए जनता का समर्थन मीडिया को होना अति आवश्यक है। अतः मेरा कहना यही था कि यदि आज की स्थिति को देखा जाए, तो कहीं न कहीं व्यक्ति को समय से न्याय नहीं मिल पा रहा। शिक्षा का जो ढाँचा है, वो भी कमज़ोर होता जा रहा है और मीडिया है वो अपना स्वतंत्र काम नहीं कर पा रही। बहुत जगह देखा मैंने मीडिया बंधुओं के साथ अभद्रता बरती जा रही है। तो ये सोचने में आता है कि कहीं न कहीं हमारा देश जो लोकतंत्र था, वो किस राह पर चल पड़ा है। ये आप लोग बखूबी जानते हैं और देखते हैं, आजकल न्यूज़ सुनते हैं। तो सभी लोगों से मेरी यही गुज़ारिश है कि आपसी जो है ना भाईचारा, सद्भावना, एक-दूसरे के प्रति सम्मान रखें और इस लोकतंत्र को सफल लोकतंत्र संचालित करने में आप शासन की भी मदद करें और शासन से भी मदद करवाएँ। इन्हीं विचारों के साथ आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार।